सोचो, आप एक दिन उठे और आप डेली जो काम करते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन अमीर नहीं हो रहे। पैसे बिल्कुल नहीं है और स्ट्रगल बहुत है, लेकिन तभी आप अचानक से अमीर हो गए। अब या तो कोई आपकी लॉटरी लग गई, या किसी दूर के रिश्तेदार ने अपनी सारी जायदाद आपको दे दी, या आपका बिजनेस अचानक से चल पड़ा। जो भी हो, लेकिन अब आपके पास पैसा बहुत है। लेकिन एक सच्चाई है यहाँ पर, जो लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं वो उतनी ही जल्दी गरीब भी बन जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखो, वो कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप अमीर होने के बाद अमीर ही बने रहना चाहते हैं तो ये जो 11 काम है ये जरूर करना। आखिरी वाला तो बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है जब आप अमीर हो चुके हो, आपके पास पैसा आ गया हो, तो वो काम है कि 72 घंटे तक कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जो रातों रात अमीर बन जाते हैं वो इन पहले 72 घंटों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी गलती है कि सबको बता देना कि मैं अमीर हो गया, और जो भी दिमाग में आए वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने लग जाना। इसीलिए पहले 72 घंटे तक कोई बड़ी चीज नहीं खरीदना, कोई अनाउंसमेंट नहीं, जस्ट नॉर्मल रहो जैसे रहते हो। अब 72 घंटे के बाद आपको चाहिए एडवाइस। अब जिन लोगों को जल्दी गरीब होना है वो एडवाइस उन लोगों से लेते हैं जो खुद कभी अमीर नहीं हुए। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स स्ट्रेटेजिस्ट और लॉयर्स को हायर करते हैं एडवाइस के लिए। क्योंकि अगर सही लोगों से एडवाइस मिले तो वो आपको बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा लेंगे। वो आपको बताएंगे कि टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है और कहां कहां से आप अपना पैसा बचा सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से। अब अगला काम जो आपको करना है वो है आपके लिए एक इमरजेंसी फंड रखना, वो भी 12 महीने के लिए, वो भी कैश में। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है। अब अगला स्टेप है अपने लिए इंश्योरेंस रखना, क्योंकि वेल्थ के साथ आता है रिस्क। अब रिस्क किसी भी टाइप का हो सकता है, लॉ सूट, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर इंश्योरेंस लो जो आपकी हेल्थ, लाइफ और आपके एसेट्स को भी कवर करे। अब अगर लोगों को पता लग जाए कि आप अमीर हो गए हैं तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन दोस्त, रिश्तेदार आपसे पैसे मांगने आ जाएंगे। इसीलिए किसी को भी मत बताना, सिवाय अपनी वाइफ, फैमिली मेंबर और एडवाइजर के। लेकिन अपने फैमिली वालों को भी समझा देना कि ज्यादा ढिंडोरा ना पीटें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचते रहें कि मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी फैमिली वाले हर जगह ये बात फैला दें कि अब हम अमीर हो गए हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। या फिर आप इस तरीके को अपना सकते हो कि लिमिटेड फैमिली फंड अपने एडवाइजर की मदद से क्रिएट करो। अगर कोई आपसे पैसा मांगे तो वहाँ से दे देना, लेकिन उसमें लिमिटेड पैसा रखना। और एक बहुत बड़ी बात, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो आपको पैसे वापस करेंगे, फिर आप टेंशन फ्री रहेंगे। अब अपने एडवाइजर से सलाह करके एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिससे आपकी खर्च करने की इच्छा पूरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पैसा इसमें डाल दो और फिर जल्दी जल्दी उसे खत्म करो और फिर से गरीब हो जाओ। इसमें थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो। अब इन सारी चीजों के चक्कर में कहीं आप अपनी जॉब मत छोड़ देना, क्योंकि जब आप अचानक से अमीर होते हैं तो अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर देने में बहुत मजा आता है। लेकिन अपनी जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आपके पास कोई सॉलिड प्लान ना हो। इसके अलावा अगर आपने अचानक से जॉब छोड़ दी तब तो लोगों को ज्यादा शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, अचानक से जॉब इसने क्यों छोड़ दी, और ज्यादा लोगों को आपकी वेल्थ के बारे में पता लग जाएगा। अब इससे अगला स्टेप है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स स्ट्रेटेजिस्ट और लॉयर्स की सलाह से अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट्स में करो। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आपका गोल शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब सब कुछ अपने एडवाइजर पर ही मत छोड़ देना, खुद को भी एजुकेट करो, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। इसीलिए कम से कम बेसिक टैक्स स्ट्रेटेजीज को तो समझो, वो भी डेली समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में ही समझ लेना है, आप धीरे धीरे समझ सकते हो, लेकिन समझना जरूर। अब जब लोग अमीर होते हैं वो भी अचानक से, तो वो बिना सोचे समझे, अगर थोड़ा सा भी सही इंसान है तो वो डोनेशन करने लग जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप डोनेशन मत करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी रिसर्च करो, उन फाउंडेशंस के बारे में पता करो जो एक्चुअल में काम करते हैं, इसके बाद डोनेशन करो। इसके बाद आप अपनी विल बना लो कि आपकी वेल्थ आपके जाने के बाद किसके पास जाएगी, अपने एडवाइजर और लॉयर्स की मदद से। अब एक और बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये सबसे बड़ी बात है, वो है ग्राउंडेड रहो, क्योंकि वेल्थ आपकी ईगो को बढ़ा सकती है और सडन वेल्थ के साथ ईगो बढ़ने के चांस तो और भी ज्यादा है। इसीलिए हम्बल रहो। अब इन सब स्टेप्स में कौन से स्टेप ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अगर आप वो ट्रैप्स अवॉइड करना चाहते हैं जो अमीर लोग तो अवॉइड कर देते हैं लेकिन मिडिल क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो वीडियो आपके सामने आ गई होगी, वहां पर जाइए और इन ट्रैप्स के बारे में पता कर लीजिए। धन्यवाद।